नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्ष के कई नेता पहुंचे और मंच से बीजेपी को हराने के लिए कई तरह के नारे भी दिए गए। रैली के दौरान ये दिखाने की भरपूर कोशिश की गई कि विपक्ष एकजुट है और मिलकर बीजेपी को हराएगा। वहीं इस रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने पुराने अंदाज में दिखे। हालांकि परिवार मुंह से बाहर नहीं निकल पाए, बारी बारी से अपने बेटे और बेटियों का गुणगान करते रहे। इस दौरान दोनों बेटे मंच पर मौजूद दिखे। मीसा भारती को भी मां राबड़ी के साथ देखा गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार लालू की बेटी रोहिणी आचार्य सियासी मंच पर दिखी, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य की राजनीति में हुई एंट्री, लालू ने बेटी से कराया लोगों का अभिवादन, पहली बार सियासी मंच पर दिखी रोहिणी, बयान ने बढ़ाई आरजेडी नेताओं की टेंशन। पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली के दौरान खूब बयानबाजी देखने को मिली। लालू यादव अपने पुराने अंदाज में पीएम मोदी पर बरसते नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव भी बोलते समय आपे से बाहर दिखे। अब लालू यादव और उनके बेटे के बिगड़े बोल ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी है। स्टोरी में आगे बताएंगे कैसे बढ़ी लालू और तेजस्वी की टेंशन। लेकिन सबसे पहले बात लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की। राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार से अब बेटी रोहिणी आचार्य की भी राजनीति में एंट्री हो गई। 3 मार्च को पटना में आयोजित जन विश्वास महारैली में वो पहली बार यादव परिवार के साथ सियासी मंच पर नजर आई। पहली बार गांधी मैदान के ऐतिहासिक मंच पर पहुंची। पिता लालू के कहने पर उन्होंने समर्थकों का अभिवादन भी किया। राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप और मीसा भारती के बाद अब रोहिणी आचार्य के सक्रिय राजनीति में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं महारैली में लालू यादव ने अपने संबोधन के दौरान रोहिणी आचार्य का जिक्र भी किया और बताया कि किडनी डोनेट कर उसने जीवन दान दिया है। वहीं मंच पर सांसद डॉक्टर मीसा भारती भी अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ मौजूद रही। बता दें कि बीते कुछ महीनों से रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के जरिए बिहार की एनडीए सरकार और बीजेपी पर लगातार हमलावर होती रही हैं। कई बार उनके निशाने पर सीएम नीतीश कुमार भी रहे हैं और अब लालू यादव ने खुद उनकी एंट्री जन विश्वास महारैली के मंच से राजनीति में कराती है। इससे पहले जब रोहिणी आचार्य अपने ससुराल काराकाट के दाऊदनगर पहुंची थी तो चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अगर क्षेत्र की जनता की इच्छा होगी तो वह चुनाव जरूर लड़ेगी। और अब राजनीति में एंट्री के बाद उनके लोकसभा चुनाव में उतरने की अटकलें भी तेज होती जा रही हैं। वे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उतर सकती हैं। फिलहाल जदयू के महाबले सिंह इस सीट से सांसद है। आपको बता दें कि लालू यादव की बेटी रोहिणी अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती है, लेकिन बिहार और राष्ट्रीय स्तर की हर घटना पर वह सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव रहती हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देती रहती हैं। वहीं पिता लालू यादव को रोहिणी ने अपनी किडनी दी। उसके बाद से रोहिणी की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई। लोगों ने उन्हें एक जिम्मेदार और संवेदनशील बेटी बताया और उनकी जमकर तारीफ की गई। पार्टी की ओर से भी रोहिणी की सराहना की गई। ऐसे में रोहिणी को टिकट मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी 23 मई 2002 को हिच्छन बिगहा निवासी मुंबई के पूर्व आयकर अधिकारी राव रणविजय सिंह के बेटे समरेश सिंह से हुई थी। यह शादी समारोह काफी चर्चा में रही। बता दें कि पटना के महारैली में लालू यादव का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। लालू ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री के पास तो परिवार ही नहीं है। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोला जाता है कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लड़ रहा है। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी पर बोलते हुए लालू ने कटाक्ष किया और कहा कि मुझे 7 पुत्रियां और 2 बेटे हैं और मैं पति पत्नी सबका खाता खुलवा दिया था ताकि 15-15 लाख रुपए आएगा। सोचा करोड़ रुपए तो आ ही जाएंगे, लेकिन आया कुछ नहीं। अपार जनसभा में राजद सुप्रीमो परिवार मुंह से मुक्त नहीं हो पाए। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी को जनता से रूबरू कराया। कहा काफी मेहनत कर रहा है तेजस्वी, मुझे बताता रहता था। शिक्षक की इतनी नौकरी बांटी, पुलिस में बहाली करनी है, तब मैंने सलाह दी कि पहले आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाओ, तब बहाली करो, तभी दलित और पिछड़ा ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी पाएंगे।
मीसा भारती का नाम लिया। रोहिणी की चर्चा करते हुए कहा किडनी उसी ने दी। रैली में मंच पर भाषण की शुरुआत पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने की और कहा कि लालू और तेजस्वी के होते हुए माइक का कोई भी लाल आरक्षण नहीं छीन सकता। वही तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर बरसते नजर आए। लेकिन अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल दोनों पिता पुत्र के बयान का हवाला देकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। यह मामला गांधी मैदान पटना के महारैली से जुड़ा है। बता दें कि कल ही 3 मार्च को पटना में कई पार्टियों के नेताओं का महाजुटान हुआ था, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल थे। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने गांधी मैदान थाने में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। भाजपा नेता का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव ने स्वर्ण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। थानेदार सीताराम ने बताया कि उन्हें लिखित शिकायत मिली है। सनहा दोनों के खिलाफ दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इस शिकायत में लिखा गया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राजद के जन विश्वास रैली में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी करना, जैसे कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, मोदी जी की मां के देहांत के बाद बाल ना मुड़वाना, दाढ़ी ना बनवाना यह अशोभनीय टिप्पणी है। राम मंदिर की स्थापना को लेकर टीका टिप्पणी करना कहीं ना कहीं देश के 135 करोड़ जनता की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से स्वर्ण समाज के लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कुआं और तालाब को लेकर टिप्पणी की थी। अब महागठबंधन की रैली के बाद बिहार में बयानबाजी भी तेज हो गई है। जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बीजेपी नेताओं को और नीतीश कुमार को लेकर हमले किए थे, उसके बाद अब बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर जमकर हमला किया है। उन्होंने लालू यादव को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया और कहा कि वो चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा याफ्ता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद को बिहार की जनता पहले ही खारिज कर चुकी है। इंडी गठबंधन की रैली को फ्लॉप शो करार दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को याद दिलाते हुए कहा कि एक भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नवी फेल तेजस्वी बताए कि हजारों करोड़ की परिसंपत्तियां उन्होंने किस नायाब तरीके से हासिल की। क्रिकेट के खिलाड़ियों को पानी पहुंचाने वाला जब नाबालिग था, तब भी 52 से ज्यादा प्लॉट, बिल्डिंग और माल का मालिक कैसे बन गया? तेजस्वी को अपनी रैली में इसका खुलासा करना चाहिए था। बता दें कि सम्राट चौधरी को तेजस्वी ने नीतीश की तरफ पलटी मार बताया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है। खंड खंड में बटे पाखंडी इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी नेता की एकमात्र चिंता अपने परिवार और काले कारनामों को बचाना है, मगर नरेंद्र मोदी के शासन में एक भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। मोदी की यह गारंटी है। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जन विश्वास महारैली में आरजेडी यानी कि राजद का फुल फॉर्म भी बताया था। तेजस्वी ने कहा कि आर का मतलब अधिकार यानी कि राइट, जे का मतलब रोजगार यानी कि जॉब और डी का मतलब विकास यानी कि डेवलपमेंट है। पार्टी इसी आधार पर काम करती है। अब नीतीश कुमार की जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए अपने तरीके से आरजेडी को परिभाषित किया है। देखिए क्या कहना है जेडीयू नेता नीरज कुमार का। माननीय तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के घटक दल के नेताओं के बीच अपने पिता के किए गए राजनीतिक पाप से छुटकारा आप चाहते हैं। आपने कहा कि माई बाप की पार्टी है, ये तो है ही है। अरे आरजेडी का फुल फॉर्म क्या है? राइट फॉर गुंडागर्दी, जे से जॉब फॉर लैंड और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड, डेवलपमेंट ऑफ फैमिली, यही है माई बाप की पार्टी। तो स्वाभाविक है जैसा अन्न खाया वैसा ही चाह रहे थे। तो चाचा नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कहा कि आपके पिता को तो सल्टाया ही था, आपको भी 17 महीने में सल्टा करके सत्ता से बाहर कर दिया। तो जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह वीडियो जारी किया है और तंज कसते हुए आरजेडी का मतलब बता दिया है। साथ ही कहा कि यही है
माई बाप की पार्टी, स्वाभाविक है जैसा अन्न खाए हैं वैसा ही चाह रहे थे। तो महागठबंधन की रैली के बाद बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष आर पार के मूड में नजर आ रहा है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।